आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, पहले अपने बारे में ये बताएं। जो 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, आप दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जजमेंट आज पास हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो कि 3 जजेस बेंच के द्वारा पास किया गया है, जिसके चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब ने हेड किया है, उसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब आप जब लोअर जुडिशरी के लिए आएंगे तो आपको 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए एडवोकेट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो आप जुडिशरी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर किया जा चुका है माननीय न्यायालय के द्वारा, और यह एक बहुत ही अच्छा कदम है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ों को जानते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं था। कई बार ऐसा होता है जब सीनियर एडवोकेट जाते हैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष या हाई कोर्ट के समक्ष, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जा रहते हैं जज बन के जिनको की पूरी प्रोसीजर पता नहीं रहती है और वो मिसबिहेव करते हैं सीनियर एडवोकेट के साथ, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय में हैं जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है उनके साथ। तो इस चीज़ को सही करने के लिए B.R. गवई साहब ने ये जजमेंट दिया है, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जिससे कि लॉ और अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा और जजेस को ये पता चलेगा कि वकील कितना संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के बाद कैसे लोगों को न्याय दिला रहे हैं। अभी जजेस ये बात नहीं जानते थे जो लोअर कोर्ट में बैठ रहे हैं, उनको बस 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और कुछ महीने की जो है एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाती थी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन अब उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज 3 साल का होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। और यह एक और इसमें चीज़ ऐड करता हूँ कि ये जो जजमेंट दिया गया है इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से कह दी है कि ये जो जजमेंट है वो आगे आने वाली न्यायिक परीक्षाओं के लिए है। जो पहले से परीक्षाएं के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है उन पे ये लागू नहीं होगा, जो आगे आएंगी नोटिफिकेशन उन पे ये लागू होगा। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है। हमारे साथ हैं सुरेश कुमार झा सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि ये इस जजमेंट के बारे में ये अपनी राय रखना चाहिए। 2 चीज़ें हैं। जब क्या है कि न्याय व्यवस्था के 2 आधार स्तंभ है, एक है बार, एक है बेंच। जो हम बार में जो वकील हैं और बेंच में जो जजेज हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोर्ट के अंदर चूँकि मेरे मैटर सत्र न्यायालय में भी लगते हैं और कुछ NI के मैटर में जिसमें 138 के मैटर में MM की ट्रायल हुई, तो मैंने पर्सनली भी देखा हूँ कोर्ट में जब मेरे केसेस लगे होते हैं या कोई और भी वकील है, तो जजेस का जो बिहेवियर है ना, वो जैसे लॉ करके आए NLU से और कहीं से भी, बोलने का तौर तरीका ठीक नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कहाँ है तेरा वकील, अरे आप वकील साहब बोल रहे हैं, डिग्निटी मेंटेन रखो। बार एंड बेंच की जो कोऑर्डिनेशन है, हम अपने विशाल भाई साहब की बात को वैलिडेट करते हैं, उसमें थोड़ी चीज़ और ऐड कर दूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस है ना वो